बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। फ़सल 9 है आदाब ज़ियारत में। इसमें शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिस शख्स ने ख्वाब में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, उसने हकीकत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इसमें तरद्दुद नहीं, इसलिए कि मुतअद्दिद मशहूर और सही रिवायत में मुख्तलिफ़ अल्फाज से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पाक इरशाद वारिद हुआ है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हकीकत में मुझ ही को देखा है। इसलिए कि शैतान को ये कुदरत नहीं दी गई कि वो मेरी सूरत बना सके, लेकिन इसके बावजूद चूँकि देखने का आला और ज़रिया ख़ुद देखने वाले की ज़ात होती है और आला के फ़र्क की वजह से उस चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है जिस चीज़ को देखा जाए। मसलन सुर्ख़ ऐनक, सब्ज़ ऐनक, स्याह ऐनक से जिस चीज़ को देखा जाएगा वो ऐसे ही नज़र आएगी जैसी ऐनक होगी। असल चीज़ के रंग में कोई फ़र्क न होगा, वो ऐसी ही नज़र आएगी जैसी ऐनक होगी। असल चीज़ के रंग में कोई फ़र्क न होगा, जैसा कि दूरबीन खुर्दबीन के तफावत से चीज़ में तफावत मालूम होता है और भींगी आँख एक के बजाय 2 दिखती है। इसलिए अगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में कोई चीज़ शान वाला के मुनासिब नज़र ना आए तो वो नज़र का कसूर है। इसी तरह अगर शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने में आए तो वो सुनने का कसूर होगा। इब्ने अमीरुल हाज अलहाज मुदख्खल में लिखते हैं कि इससे बहुत एतराज़ करना चाहिए कि ख्वाब में या गैबी आवाज़ से जागते में किसी ऐसी चीज़ की तरफ क़ल्ब को तमानियत और सुकून हो जो सदर अव्वल के ख़िलाफ़ हो। इस तरह से ख्वाब में देखने की वजह से किसी ऐसी चीज़ की तरफ मानूस हो जो सलफ़ के ख़िलाफ़ हो, इससे भी एतराज़ करना चाहिए। जैसा कि बाद लोगों को पेश आ गया कि उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में किसी चीज़ के करने या न करने का हुक्म फरमाया और देखने वाले ने मेरे ख्वाब की बिना पर उस पर अमल शुरू कर दिया और उसको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करके नहीं जांचा। हालांकि हक़ ताला शान का इरशाद है, सूरह निसा तर्जुमा, और अल्लाह जल्ल शान की तरफ रद्द करने का मतलब इसकी किताब पर पेश करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रद्द करने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पेश करना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पेश करना है। अगरचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझ ही को देखा बेतरद्दुद हक़ है, लेकिन हक़ ताला शान उन्हें ख्वाब पर अमल का मुकल्लफ़ नहीं बनाया। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमी मरफ़ूउल कलम हैं, उनमें एक वो शख्स है जो सो रहा हो यहाँ तक कि जाग जाए, दूसरा बच्चा, तीसरा मजनून। इसके अलावा ये भी वजह है कि इल्म और रवायत इसी शख्स से हासिल की जा सकती है जो मुतयक़्क़ज़ हो, हाज़िरुल अक़ल हो और सोने वाला हो, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म या ममानियत अगर ख्वाब में देखी जाए तो उसको किताब व सुन्नत पर पेश किया जाए और अगर उनके मुवाफ़िक़ हो तो ख्वाब भी हक़ है और कलाम भी हक़ है और ये देखने वाले की तमानियत के लिए बिशारत के तौर पर है। और अगर उनके ख़िलाफ़ हो तो समझना चाहिए कि ख्वाब तो हक़ है, लेकिन शैतानी असर से सुनने वाले के कान में ऐसी चीज़ पड़ी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाई। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात के शुरू में
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں لکھا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بے شک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا، لیکن اس میں اگر کوئی چیز خواب میں احکام کے متعلق سنی تو اس پر عمل جائز نہیں، نہ اس وجہ سے کہ خواب میں کوئی تردد ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ دیکھنے والے کا ضبط معتمد نہیں۔ صاحب مدخل نے آگے بھی اس میں طویل کلام کیا ہے، بقدر ضرورت نقل کیا گیا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے جو اوپر گزرا۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حج مبارک کی سال سے نوازے اور اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار میں زیارت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مدینہ منورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے اقدس کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیارت کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ من والوں نے ہماری اور سارے دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے ساتھ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینہ اس محنت کو سیکھا جائے اور زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو کیا جائے۔ تو اس کے لیے تقاضے ہیں 1 سال بیرون کے، 7 مہینے بیرون کے ملک کے اندر 1 سال کی جماعتوں کے تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی دین کی محنت کرنے کا میرا بھی ارادہ ہے، آپ سارے بھائیوں کا بھی ارادہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔